कि सासाराम में आज एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया। आपको याद होगा कि जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार ने हमको कहा कि पूरे हिंदुस्तान का डाटा आप तमाम चुनावों के माध्यम से जमा करने का काम करें। हम लोग जमा करने का काम किया। सरकार ने कहा कि सबको फार्म भर के जमा कीजिए, हम फार्म भर के जमा करने का काम किया। फिर सरकार ने कहा एक कोड देते हैं, उस कोड के माध्यम से लोगों को क्यूआर कार्ड समर्पित कीजिए। हम लोगों ने क्यूआर कार्ड बनाने का काम किया, बनाने का काम किया जो गूगल में है, रेड बोर्ड में है और तमाम जगह आता है। अब भारत सरकार को याद होगा हम लोगों ने क्यूआर कार्ड इस रेल मंत्री राजन भाई काले जो रेल मंत्री थे उन्होंने क्यूआर कार्ड लॉकडाउन में इशू किया था। सबसे पहला क्यूआर कार्ड आपके राष्ट्रीय महामंत्री को भारत सरकार देने का काम किया था। उसके माध्यम से आपको क्यूआर कार्ड दिया गया। क्यूआर कार्ड क्या है? जिस तरह से पूरे गांव में, समाज में, शहर में, नगर में लोगों को आधार कार्ड या क्या कहता है पीला कार्ड, हरा कार्ड, गरीबी रेखा जिसको मिलता है उसी को योजना का लाभ मिलता है। क्यूआर कार्ड इसलिए दिया गया कि जिससे यहाँ का कार्ड के माध्यम से भारत सरकार को मालूम हो कि किस प्रोग्राम में कितने लोग काम करता है। वह क्यूआर कार्ड है, उसमें एक नंबर है, उस नंबर के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर दोबारा हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने भारत सरकार के गृह मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने कहने का काम किया और भारतीय रेलवे मार्गदर्शन कमीशन का महाधिवेशन हो रहा था, उसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने आया था। उन्होंने आप लोगों को कहा था कि हम यहाँ पे जा रहे हैं और बैठक करा करके तत्काल इसका काम करा दिया जाएगा। वो भी हम लोगों ने दिल्ली हम लोगों को 15 दिन के बाद भारत सरकार ने बुलाया और द्विपक्षीय बैठक हुआ। द्विपक्षीय बैठक होने के बाद भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि इन लोगों को सही मांग है और सही दिशा में काम करता है और सही कमाई है, इसका अधिकार मिलना चाहिए। अब भारत सरकार ने आपको हमको कहा कि सब लोगों को वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन करीब 2 साल से हमारा चल रहा था। भारत सरकार ने वेरिफिकेशन करने का काम किया था, अपने आता था या जाता था, हम लोग को मालूम नहीं होता था और रिपोर्ट बनाने से हमारा डेयरी उद्योग है यहाँ सासाराम मालूम है और सारा डेयरी उद्योग में 200 आदमी काम करता है और वहाँ का माना जाए तो वहाँ 50 आदमी का वेरिफिकेशन करके सरकार ने भेजा था। हम लोग मांगने से इनकार किया तो सरकार के सामने भी सफल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं वेरिफिकेशन आप ही करके हमको सबमिट कीजिए। हमने कहा आप ये बात जो बोल रहे हैं ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों के समक्ष आपको बोलना होगा और आपको उसी समय उद्घाटन करना होगा। तो राज्य सरकार का मात्र 15 या 20 दिन चुनाव के घोषणा होने वाला था तो सरकार ने कहा ठीक है रेल राज्यमंत्री के माध्यम से हम जो वेरिफिकेशन के लिए उदाहरण आप लोगों के समझ वेरिफिकेशन फार्म और वेरिफिकेशन का विमोचन रेल मंत्री ने करने का काम किया था जो हमारा महाधिवेशन हुआ था। क्या था कि नहीं किया था? तो अब है कि सरकार घबराने की बात नहीं है, विमोचन करने वाला भी सरकार वही है और तुम्हारा सरकार वही आ गया है। अब वह भाग नहीं सकता है। वो कहता था अब दीवार 300 बार अरुण का कहता है अब दीवार परमानेंट आनंद है। अब दीवार परमानेंट रहेंगे, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान में हो वो पैसा हम हमारे कभी नहीं कह रहे थे भाव के भैया सबसे भैया हमारा देश रुपया से नहीं करता है, लोगों को करता है। हमारा देश लोकतंत्र को करता है।
में और सारी चीजें से लेकर के लाने का भी पैसा भारत सरकार को देगा। एक दिन हम ऐसे ही आ रहे थे, संजीवी गाड़ी से बनारस के पास स्टेशन है, बनारस में स्टेशन है और स्टेशन के बगल में माल उतरा। सुबह सुबह गाड़ी आ गया था तो हमने खिड़की से दिखाई नहीं दे रहा था ऐसी गाड़ी था, लेकिन जगह दूसरा टुकड़ा बना हुआ है। गेट पर गए तो देखे बहुत सा आदमी लगता है तुरंत मुझे सीमेंट में उतारा होगा, लेटाया उठाया था और एक लाइन से लगभग 70-80 आदमी को पूरा बनाने के लिए हमारे साथ घंटे बाबू थे, बहुत बड़े लीडर है, हमारे साथ बाबू बाबू थे, हमारे साथ और कई लोग थे। हमने कहा अटैचिंग किया, हम उतर गए, उन्होंने कहा क्या बात है, हमें कोई बात नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग जवान और बुजुर्ग हैं, सबको मुद्दा बनाए हुए, क्या बात इस संगठन बनाने का क्यों जरूरत पड़ा ये हम बताना चाह रहे हैं। तो हमने उठाने का काम किया, वो हम से खड़ा हो जाओ, मजदूरों को कहा खड़ा हो जाओ, कहा था खड़ा हमने हमको बहुत मार मारेगा, हमको मारेगा तो पहले हमको मारेगा, खड़ा हो जाओ। हम क्या बात कदा आरपीएफ वाले हम लोगों को 50-25 लोगों की पारी मान दिया है, मैंने क्या होता पारा मान दिया, आज उसको 25 को वहां हमारा 50-10 मजदूर काम करता है, तो क्या करता है, कहता कि 5 रुपया भाग करता है। इतने आरपीएफ के लोग आए लीडर होगा, हमने कहा कि तुम पहले लीडर हो, हमको कहा कि आप कौन है भाई, हमने कहा रहते हैं हमने कहा भाई हम हिंदुस्तान के नागरिक है, तुम कौन कहा गया करते नहीं कैसे देख रहे हैं, हमके भाई तुम्हारा ड्रेस देख रहे हैं, हम जाने सिपाही है, और तुम हमारा ड्रेस नहीं देख रहा है, हम कौन है, हमारा गया हमकी क्या बात है। तो सभी लोग पैखाना करता है रेलवे लाइन के बगल बगल में, इसलिए गंदगी बहुत होता है, इसलिए इसको लीड डाउन कराए हुए। हम कहेंगे रेल तुम्हारा बाप का है, अब तो अगर तुम्हारा बाप का है तो इसका बाप का नहीं है, जो आदेश है तुम्हारे पास तो कोई लीड डाउन करेगा, कल नहीं सरकार की तरफ से तो सरकार को सरकार आज के बाद ऐसा हम देख लिया, ऐसा हो गया तो नहीं बनारस में माल बन रहेगा, अन्य नहीं रहेगा। और उस समय हम मोबा में गाड़ी से पहुंच गए और वहां बैठ करके इस संगठन को हमने बनाया। तो उस समय हमारे साथ थे वहां का सरदार रघुनंदन सरदार थे और हमारे साथ एक उमेश प्रसाद मिश्रा जी थे। अरे हम 15-20 आदमी जो थे, हमने ये प्रस्ताव रखा कि हिंदुस्तान में सबसे अंतिम व्यक्ति के साथ इस तरह से हो रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा आपका क्या विचार है, हमको हमारा विचार है कि भारत सरकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा और इसका संविधान क्या हो रहा है, दोनों में बना महोबा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है, उन्होंने इसका संविधान बना और 2019 में लागू बना, उसके पहले का कार्य पटना और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते थे और लड़ते बहुत में पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला लोगों को पहचानने नहीं करता था, बहुत से उसके बाद वजह से तो शादी नहीं करने में दिक्कत करता था। आज भारतीय रेलवे सर्विक्शन का दिल है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे महाविद्यालय में काम करने वाले मजदूरों को पहचान बना है और उसका प्रतिष्ठा मिल रहा है। इसलिए पैसा आप देखते होंगे जब गर्मी जाड़ा का दिन आता है, ठंडी का मौसम आता है, बहुत सा गरीब लोग सोया हुआ रहता है, हिंदुस्तान के कोई बहुत बड़े लोग होते हैं, सबसे कंबल आता है और सबको हाथ चला जाता है, लोग जानता है कि नहीं कि किसने कंबल दिया। अगर पैसे से सब कुछ होगा तो हमने इतना पैसा जमा कर चुके, सरकार को दे सके कर लो, लड़ाई में क्या जरूरत है। उसके बाद हमको पावर भी मौजूद कर दिया, उतना रुपया मिलता था, संविधान बना रहे थे, हम चुप हो गए
तो सारे लोग कहा कि भाई पागल हो गया, हमको कांके ले जाने की तैयारी हुई। और वहां से फिर हम लोग नए रास्ते से भाग करके फिर इसको लागू करवाए और काम किए। कहने का अर्थ है कि ताकत संगठन में है, ताकत 10 रुपया में नहीं है, ताकत 10 भाई। अभी हम कह रहे थे, हमारे कभी भाई भी कह रहे थे कि ऐसा नेता चुनिए तो बढ़िया हो और बढ़िया। तो कौन अगर नेता पैसा तो चुना चाहता तो हम लोगों को अभी लाइट लगा के मोदी भाई माने नहीं और कहने नहीं आते भाई एक मोदी। सबसे बड़ी दौलत है संविधान, सबसे बड़ी दौलत है संविधान। सब पैसा आप क्या समझे, हम क्या है? यहाँ हमारा बेटा लोग है, भाई लोग है, पैसा तो एक आदमी के पास इतना है कि हम लोग को पैसा से जला सकता है, लेकिन तो कोई पहचानता नहीं। पहचानता है किसको? कवि जी को, पहचानता है किसको? रतन जी को, पहचानता है किसको? मधुकर भाई जी को। क्यों पहचानता है? आप इतिहास के पन्ना बोलेंगे, देश आजादी होने के बाद इस इतिहास के पन्ना में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में 10 आदमी को पैसा मिला था। आज के पंचायत में भी नहीं होगा, आज के जिला में भी नहीं होगा, लेकिन आपकी हर जगह होगा कि हिंदुस्तान के जाने महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी एक साधारण आदमी था और हिंदुस्तान में ऐसा आदमी राज कर रहा था जिसका दुख या नहीं हो रहा था, ये होता था। मैंने आज फिर तुझे हो रहा था, ऐसा तुझे कितना पैसा। लेकिन करने वाला हमारे देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा किया और उसको भी करा। इसलिए हम मानते हैं नेता जनता अभी हमारे देश में ही नहीं, हिंदुस्तान में लोगों को एक कीड़ा पैदा ले लिया। वह कीड़ा क्या है? पैसा। वह सोचता है, हमारे लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। ऐसा बात नहीं है, पैसा से कुछ नहीं हो सकता है। आपके विचार हो सकता है, आपके संगठन से हो सकता है, आपके समाज से हो सकता है, आपके लोग हो सकता है। पैसा साधन, ऐसा आप लोगों ने दिया, हमने गाड़ी करना, पैसा आप लोगों ने दिया, हम तेरे घर में चले गए, वो साधन। ऐसा सब कुछ नहीं, पैसा का सब कुछ होता तो दिक्कत की नहीं होती। पैसा सब कुछ होता तो दिक्कत क्या होता? अरे आदमी घर में मशीन ले लेता, अपना अपने के हाथ में नाम निकल लेता, एक का नाम होता, तू तो करो, चलो 50 करो, चलो 1000 दो। ऐसा बात नहीं। आप यह सोचिए कि यह अधर्म की दृष्टि से भी सोचिए। अब जो मुसलमान भाई हैं, उनसे अल्लाह ताला ने उसे क्यों पैदा किया? हिंदू भाई सोचे उसको भगवान ने क्यों पैदा किया? पैदा करने के पीछे हर मनुष्य को पहले प्रमाण बनाने किया है, उसने उसको एक उद्देश्य। अभी क्या है, अभी एक क्या बोल रहा है, और संगठन बनाया है और कहता है बक्सर के हमारे एमपी है, अरे बक्सर के जो एमपी है असली चौधरी के अंदर हमने वो भी पानी दी हो। अरे भैया, अगर असली जी के जमात क्या हो जाए, चाहे आप मोदी जी का बात हो जाए, होगा अगर उससे होगा, अगर हो जाएगा हो गया तो कहिए काम हो जाता। कितना प्रधानमंत्री आया, कितना राष्ट्रपति आया, हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ हम लोग भाषण दे रहे हैं, चुनाव चल रहा है में आधी तक लगभग 15 से 20 एमपी हम के यहाँ का एमपी हम देश के पूरे हिंदुस्तान का लोकसभा फैसला चुकी है। ऐसा नहीं होता है मेरे को, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। आप बताइए, लड़ाई लड़ रहा है भारतीय मनोरंजन कमीशन, हर साल इसका जोड़े हो रहा है, डाटा पेश कर रहा है, अधिवेशन में प्रधानमंत्री आता है, गृह मंत्री आता है और उससे हमको खड़ा कॉपी हम लोग बुलाते हैं, आश्वासन हम लोग को देता है। अब कोई
बाकी है, हम करा देंगे, ऐसा हो सकता है। अरे क्या नियम है या कानून है? हम तो डेली आप लोगों का आर्जी और वृद्धि और निवेदन आवेदन पत्र लेकर भारत सरकार के पास जाते हैं। लगभग 5 साल देश का प्रधानमंत्री ने भाई नरेंद्र जी रहे, हम लोग 5 बार बहुत कोशिश से लिख सके, उनसे आवेदन किया और देश के डेली 30 दिन होता है, जब भी रेल मंत्री आता है दिल्ली में, हम लोग डेली मिलते हैं, डेली प्रोग्राम करते हैं। कैबिनेट मंत्री नहीं आता तो राज्य मंत्री से मिलते हैं, राज्य मंत्री नहीं आता है तो श्रम मंत्री से मिलते हैं, श्रम मंत्री नहीं आता है तो वित्त मंत्री से मिलते हैं, वित्त मंत्री नहीं मिलता है तो दूसरे सरकारी मंत्री से मिलते हैं। और कहने का था मिलने से किसी का दोस्ती होने से, किसी का किसी से संघर्ष होने से आदमी का काम हो जाएगा नहीं। और उसके लिए संविधान बना है 1926 के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हिंदुस्तान में आपको भारत सरकार से मान्यता मिलना चाहिए। जो आदमी मान्यता जिसके पास नहीं रहेगा वो आदमी ऐसे भाषण आगे देगा तो उसको फलतक मत करेगा और देश को फंसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए सब कुछ है। उस हिसाब से कभी जी को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सही कहा। कुछ लोग हमारे समाज में है, कुछ लोग ऐसा भी है भारतीय रेलवे मानवदान प्रशिक्षण का भी पूरा काम लेता है, गलत करता है। और जो समाज हर 5 को बेटा रहता है, वो रहता है तो क्या कीजिएगा, वो चोर निकल जाता है, आपको साथ निकल जाता है, वो इंसान निकल जाता है, आपको डबल बन जाता है, बता दीजिए। तो सब समाज में सब प्रकार जो होता है, जो ऐसा है उसको छोड़िए, हम लोग को क्या करना है उसके बारे में सोचिए। या मेरी खास जगह करने का था कि सासाराम हमारा है और देरी उत्सव है, यहाँ पर जल्द से जल्द दर्शन की है, यहाँ खुला है और भी महानुभाव के साथी थे, साथ मिल करके बढ़िया से वेरिफिकेशन का काम कर लीजिए। कहा गया है अभी भक्त का एक मैंने छोटा सा बच्चा गाना गा रहा था माता का, तो जहाँ परमात्मा भगवान होते हैं वही शैतान है कि जहाँ भगवान वहाँ शैतान, जहाँ इंसान वहाँ हैवान। तो बहुत से लोगों के दिमाग में शैतानी क्रिया काटता, तो क्या हुआ जिसका वेरिफिकेशन हो रहा, हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो मान लिया जाए बहुत किसी का भाषण में नहीं बोला है, वो उल्टा ऐसे जाके बहुत बड़ा में आया है, ऐसा ऐसा फोटो देखे है। और आपको बताते हैं इस तरह की लड़ाई लड़ रही थी, 35 बड़ा बदलाव लगा दिया और लास्ट में 75% भाजपा खा दिया, मजबूत खा दिया। उसके पास काट दी और सरकार के यहाँ डाटा था इस गोदाम में इतना आदमी, गोदाम में इतना आदमी, गोदाम में इतना आदमी, उसमें और नहीं होता था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, रजिस्टर में पता होता था। और भाई का वेरिफिकेशन होगा, एक मिनट आ गया सरकार चाहता है कि कम से कम लोगों का नाम हो और लीडर चाहता है, एक लीडर चाहता है ज्यादा ज्यादा हमारे बच्चों को लाभ मिले, लाभ मिले। क्या हुआ कि लोग 35 लड़ाई लड़े, उसके बहुत से आधार खाते बन गए थे लोग, उनके बच्चा का हम लोग बुलाया था तो 75% भाग गया। और वेरिफिकेशन के समय रिश्ता चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, समिति बाजार में काम करने वाले लोगों को पकड़ के अपना पैसा जो संगठन फोटो खिंचा करके अमूल बना करके तो दिया गया। जो काम करता था वो बाहर हो गया और जो काम कभी नहीं करता था भीतर। तो क्या है, जहाँ भगवान है वही भगवान है, जहाँ इंसान है वही भगवान है। हम लोग क्या एक मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। जब मनुष्य में कंपटीशन है कि हम आगे और हम आगे, तो क्या हम लोगों को भगवान सब कुछ संपन्न करके भगवान बना सकते हैं? उनमें भी कंपटीशन है, कुछ ने कुछ कमी तो है, इसलिए भगवान नहीं इंसान है और पहले इंसान को। इसलिए हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो सोच है, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, हर गुलाम में हर जगह जाकर के अपने
अपने माध्यम से, अपने बोलों के माध्यम से मैं संदेश पहुंचाने का काम करूं और काम करना नहीं करना, बोलो बनना नहीं बनना, बनना नहीं बनना। अरे भैया ये सरकार है, अगर बात चल रहा है तो बात चलो, अलग चल रहा है अलग चलो, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अपना सोच, हम अपना लड़ाई के बारे में, संघर्ष के बारे में आप तक संदेश पहुंचाने का काम करें, हम कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा नहीं, अब थोड़ा सा होता है, अगर आपके पास होती है सोचिए तो होता हम भी हो रहे हैं, तो तालमेल कीजिए। परमात्मा ने सब जीवों से एक जीव को अलग बना दिया है, जिसे मनुष्य करते हैं, उसके पास जो धोती दिया है उनसे नहीं। तो सोचो, हो सकता है वो कह रहा है कि नहीं हम भी करा सकते हैं, तो उसके बारे में सोचो, हम भी मदद करा सकते हैं, इसके बारे में सोचो और सोच करके किसी वातावरण में सोच के समझ करके और उसमें लड़ाई में शामिल हो जाओ। हमारा कहने का उद्देश्य खास करके साधारण देवी भान के समझदार ऐसा नहीं हो कि तुम भी 75% में रह जाओ, असमिति में काम करने वाला 75% हो जाए और तुम बाहर हो जाओ, दुनिया भी सपना और बुरा। हमने लड़ाई लड़े थे और लड़ रहे हैं देर में काम करने वाले लोगों की जीवन के करिए हो, उनकी जनता की पढ़ाई के हो, उनकी पत्नी की जिंदगी बता सकती है। यह लड़ाई तो मंगली है, बताइए। और जो मानवराम में काम करता है, या एसबीआई में काम करता था, या बैंक में काम करता था, या वाटर में काम करता था, या होटल में काम करता था, या समुदाय में काम करता था, या पुलिस में काम करता था, उनको पैदा करने वाला भी सोचा कि सरकारी कर्मचारी होगा, नहीं सोचा था। पैदा करने वाला भी नहीं सोचा था, उसका आस पास रहने वाला परिवार भी नहीं सोचा था, उसको शादी करने वाला अगुआ था वो भी नहीं सोचा था कि वो शादी कराने जा रहा है कल सरकारी कर्मचारी हो। वो पत्नी जो है वो भी नहीं सोचा था कि हमारे पति को कभी सरकारी नौकरी मिलेगा। क्या समझ रहे हैं? बहुत बड़ा इतिहास के पन्ना संविधान के पन्ना में एक पन्ना जोड़ने की जरूरत कहने का हमारा बात है कि तुम सीखो और वो सही होगा काम करो। हमारा दायित्व था, हम तो पूरा कर दिए। कोई आदमी, कोई हमारा भाई था, तुमको पैदा कर दिए, कोई ऐसा आदमी थे तुमको ज्ञान दे दिया। एक अरुण पासवान भी तुम्हारा बाप बन के आया है, जो तुम्हारा जीवन को बदलना चाहते हैं, को बदलना चाहते हैं, तुम्हारी मुक्ति को बदलना चाहते हैं। अब तुम तैयार हो, अजीब से तैयार है भैया, तो हमसे इंसान है तो और करने का था। बहुत से लोग कहता है अरुण पासवान आया साधारण तैयार कर देंगे, भक्तों नगर तैयार कर देंगे, महानगर तैयार कर देंगे। अरे हिंदुस्तान ही नहीं, संसार में कोई माय के नाम पैदा किया है तो उनका अपन को हाथ दिखा सके। अरे जिसको 5 को बेटा रहता है, 7 को बेटा रहता है, उसका मुख खाता है। अरुण पासवान ने बेटा पैदा किया है 9,95,000 जिसका 9,10,000 मिलने वाला बेटा हो, उसका बाप में बोल क्या कर सकता है? लेकिन कहने वाला कहता है और करने वाला आदमी क्या है? कहा गया है बात जो होता है बात तय करता है, वह नहीं देखता है कि नाला है कि खाना है। और अच्छा भारती वही होता है, अच्छा वायु वही होता है जो अपना मर्जी को करे। लोग कहता है पैसा। आप समझ सकते हैं कि अरुण पासवान जिसका कोई नहीं था, जिसको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, सबसे अंतिम व्यक्ति था, मां गोला में बड़ा बनेगा, कोई भी बड़ा होगा, 5,000 का औकात रहेगा, औकात बड़ा बनेगा, उसे रोड पर बुद्धि ले रहेगा, अकट्ठा चुना लगा के खा जाएगा। इसको कोई सहारा नहीं, कोई उपाय नहीं, वो बेचारा हमारा बेटा मां गोला में काम करता है। ऐसे लोगों का हम पूरे हिंदुस्तान में संगठन करके लड़ाई लड़ सकते हैं। तो क्या रुपया कमाना होगा तो हर जगह घर में बना करके कभी तुम चोरी करो, कितने करो हम पुराने पे बैठा है।
एक आग एक दिन में सब कुछ किया तो भर जाएगा, भरता ही नहीं भरता है। ये हल्ला करने की जरूरत था, समझाने की जरूरत था। लेकिन और से लोगों को अभी गंजन उठाई होता है मेरे बेटों, लेकिन हमारा भाव था, हमारा सत्ता है, हर आदमी लोग ही होता। क्या ये लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन लोग हैं, क्या लोग है? अब देश तो गुलाम है, देश गुलाम था। जो महात्मा गांधी की आजादी के लड़ाई भर के आजादी कर, अब सब जगह का वो अपना स्थान गांधी के नाम से दे, तो हमारा स्टेचू कहाँ लगेगा? तो हम सब ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, सब लोग का अधिकार दिलाएंगे, तो कम से कम स्टेशन को तो हमारा स्टेचू लगाइए देगा। अरे हर स्टेशन को लगा देगा, मान बाजार में लगा देगा, रेल का अवकाश नहीं लगा सकता है। हर मान बाजार में लगता है, उन्हें घंटा दे करके वो लगा देगा, तो वो पत्थर लगा देगा, मिट्टी नहीं लगाएगा तो वो पीठी लगा देगा। तो ये हमको भी लोग है भाई, हम भी चाहते हैं, हमारा भी लोग है, हम कहे मतलब है कि भगवान जिसको भगवान करते हैं, जिसे लोग करते हैं, जिसे अल्लाह करते हैं, भारत करते हैं, वो जब मनुष्य को बनाते हैं तो उसमें माया लोग मिट्टी में स्नान करके केमिकल डाल करके बनाते हैं। तो हर आदमी लोग भी ऐसा नहीं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा लोग है कि बनने के बाद भी महात्मा गांधी से ज्यादा हमारा क्षेत्र लगे, इसीलिए हमारे देश का इतिहास हमने देखा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, और जब मुख्यमंत्री बने तो लोग जब जिंदा थे तो उसको कहा कर्पूरी कर्पूरा कर न कर में तो पूरा, लेकिन मर गए आज उनको कहता है कर्पूरी राम से उनको बर्बाद हो गया, सीता जी को जंगल भूल दिया, मर गया भगवान बन गए। तो हम जानते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारा जो विकास होगा, हम हमको आगे होगा, हमको मान सकता है, लेकिन हमारे जरूर पूरा होगा। इसलिए कर्म अच्छा करना, तो तुम लोग भी कर्म ऐसा करो कम से कम गाँव तक तुम्हारा आने वाला जनरेशन तुम जाने कि भरना याद है, इसकी वजह से हमारे दादा को हमारे बड़े थे अधिकार मिला था तो ये घर बना। अरे गाँव के अगर कम से मौका हर आदमी को मिलता है, और मौका पकड़ लिया तो अच्छा हो गया, और मौका छूट लिया तो दुर्गम हो गया। इसलिए विशेष कहना क्या है, जल्दी सर्दी आप लोग आपस में बैठक कीजिए और फिर टिकटन करवा लीजिए अपना प्रोग्राम का। और गुलाम बना भी आदमी समझ गए, और अगर गुलाम बना टिकटन नहीं करता है तो बाहर वाला घुस जाएगा, तो हमको नहीं करना। आदमी कुछ सुनने मानता है कि हमारा मान बाजार में घर हो गया तो लोकल अधिवेशन करता है, कितना दिन तक करेगा? उसका अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो काम कर रहा है, दूसरी वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ डंडा लेकर पुलिस खड़ा रहेगा, उसका नाम रहेगा रेफरेंस इंग्लिश होगा, आज इसका नहीं रहेगा। इसलिए कहीं भी कुछ भी करो, आज बेस्ट एक ही मजबूत है, नया है पुराना है छोटा है बुरा, अगर तुम इसको बेच लेके चलता है तो इसको अगर